तो काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में अनरेस्ट का माहौल चल रहा है। जैसे कि न्यूज़ आर्टिकल्स में आप देख सकते हो कि बांग्लादेश अनरेस्ट 105 डेड, टीवी न्यूज़ ऑफ एयर हो चुके हैं एंड जेल स्टॉर्म। मतलब अभी तक बांग्लादेश में जो वायलेंस चल रही थी उससे 105 लोगों की जान जा चुकी है। टीवी न्यूज़ जो है वो ऑफ एयर होना पड़ रहा है उनको, इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। जेलों में पथराव हो रहा है, हॉस्पिटल्स पे अटैक हो रहे हैं। और आगे आज का ही न्यूज़ है कि कर्फ्यू इन बांग्लादेश, मिलिट्री ऑन स्ट्रीट्स आफ्टर 10 डाई इन अ क्लैशेस। कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। प्लस यहाँ पे आप इंटरनेशनल न्यूज़ भी देख सकते हो कि ओवर 970 इंडियन स्टूडेंट्स इवैक्यूएटेड। वहाँ से 970 लोगों को, इंडियन लोगों को इवैक्यूएट करा चुके हैं। मतलब इससे आप समझ सकते हो इस न्यूज़ आर्टिकल सबसे कि वहाँ का जो माहौल है कितना गंभीर है, कितनी ज़्यादा प्रोटेस्ट और कितना ज़्यादा वायलेंस हो रहा है। इसी मामले में आज समझते हैं कि आखिरकार यह सब हो क्यों रहा है, एकदम से इतना बड़ा प्रोटेस्ट कैसे हो गया। चलिए समझते हैं। तो किसी भी मामले को समझने के लिए पहले उसकी हिस्ट्री में देखना होता है, क्योंकि सबसे हर चीज़ की कहीं ना कहीं जड़ें हिस्ट्री में छुपी होती हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि बांग्लादेश है कहाँ एक्चुअली। आप देख सकते हैं ये इंडिया है, यहाँ पे ये हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। और ये जो पार्ट है ये वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे ये ऐसे वेस्ट बंगाल आता है। बांग्लादेश जो है वो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, यहाँ पे असम है, ये मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, इन सब से बॉर्डर करते हुए यहाँ पे बांग्लादेश आता है, जो कि इंडिया का सबसे लंबा लैंड बॉर्डर भी शेयर करता है बांग्लादेश। उसी ऊपर में आप देख सकते हैं नेपाल भी है, यहाँ भूटान है, और यहाँ पे चाइना है, जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, और यहाँ पे म्यांमार है। ठीक है। तो अब आइए समझते हैं कि मामला क्या है, इतनी ज़्यादा वायलेंस प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है बांग्लादेश में। सो कहानी का शुरुआत होता है 1971 से। 1971 में बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिला था। मतलब बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई थी 1971 में। ठीक है। इसका मतलब ये कि बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है, वो पहले पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था, जिसको आज हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वो कभी ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। ठीक है। 1971 में वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ और इंडिया की मदद से ये बांग्लादेश बन गया। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एक और कंट्री बन गया, जो कि पहले नहीं था। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो अब आता है इसके रिजर्वेशन सिस्टम पे। ठीक है। रिजर्वेशन सिस्टम जो है वहाँ पे 1971 में इंडिपेंडेंट हुआ बांग्लादेश, और रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो 1972 से स्टार्ट हो गया। अभी रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, जो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान थे उनके, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पीएम जो थे, उन्होंने एक रिजर्वेशन सिस्टम या कोटा सिस्टम जो भी कहिए वो लेके आए, जिसमें सीट्स को इस तरह से, गवर्नमेंट जॉब्स का सीट्स को इस तरह से बांटा कि 30%, 26% एंड 44%। 30% जो है, इसी पे अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो इस 30% रिजर्वेशन पे ही चल रहा है, गवर्नमेंट जॉब्स पे। ठीक है। ये 30% किन लोगों के लिए रिजर्व है, तो ये 30% उन लोगों के लिए रिजर्व है जिन्होंने 1971 के वॉर में पार्टिसिपेट किया था। मतलब बांग्लादेश को फ्रीडम दिलाने के लिए जिन लोगों ने मदद किया था, उन लोगों के लिए, उन लोगों के रिलेटिव्स के लिए, इनफैक्ट उन लोगों के लिए, मतलब जो वेटरन्स थे बांग्लादेश के वॉर में, वेटरन्स, उन लोगों के लिए रिजर्वेशन था। प्लस उन लोगों के रिलेटिव्स के लिए भी, मतलब किसी के दादा है, चाचा है, सपोज बेटा है,
या कोई और रिश्तेदार है, तो उन लोगों के लिए 30% हर गवर्नमेंट जॉब में रिजर्व्ड है। ठीक है, सो वही रिजर्वेशन अभी जो है वो अभी भी चल रहा था इनफैक्ट। तो जैसे वेटरन है तो अभी उनके ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर उन लोगों को भी रिजर्वेशन मिल रहा था। ठीक है, सो ये रिजर्वेशन का जो पूरा गेम चल रहा है वो इस 30% पे है, बाकी का इस 26 पे ट्राइबल लोगों को मिलता है और भी अलग अलग लोगों को यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है, 26% में आता है। और ये जो 44% है वो मेरिट है। जैसे इंडिया में है ना जनरल कैटेगरी के मतलब लोगों को जो सीट मिलता है वो हमारा 50% के अबव है, वैसे ही बांग्लादेश में 44% ही है। ठीक है, सो इतना हुआ। फिर नेक्स्ट इंसिडेंट जो है वो आया 2018 में। अब 2018 में एक डिमांड उठी लोगों से कि ये रिजर्वेशन या कोटा सिस्टम जो भी बोले उसको हटा देने के लिए। तो 2018 में भी बहुत प्रोटेस्ट हुआ। तो उस टाइम के पीएम, जो कि अभी भी पीएम ही हैं, शेख हसीना, जो कि मुजीबुर रहमान की बेटी ही हैं, उन्होंने 2018 में इस रिजर्वेशन को हटा दिया। फिर अब यहाँ पे तो 2018 में उन्होंने हटा दिया, लेकिन अब बारी आती है 2021 की। अब 2021 में उन वेटरन्स जिनको रिजर्वेशन मिलता था, उन वेटरन्स के रिलेटिव्स ने क्या किया, इन्होंने कोर्ट में पटिशन्स डाली कि रिजर्वेशन के लिए, कि रिजर्वेशन सिस्टम वापस से लाया जाए। ठीक है, वहाँ के कोर्ट में डाला पटिशन्स। अब 2021 के बाद 3 साल बाद मतलब 2024 1 जुलाई को बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने ये रिजर्वेशन सिस्टम या कोटा सिस्टम 30% का बोला कि वापस से लागू करने को, रिजर्वेशन वापस से लागू करने के लिए बोल दिया। अब वहीं से फिर से वापस से प्रोटेस्ट शुरू हो गया कि 1 जुलाई को जो डिसीजन जो बोले कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हाई कोर्ट ने, उसके ऊपर फिर पब्लिक भड़क गई और वापस से प्रोटेस्ट शुरू हो चुका। अब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो उसके लिए वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने क्या किया, तो सुप्रीम कोर्ट, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बोला कि फ़िलहाल के लिए ये रिजर्वेशन सिस्टम अभी रोकते हैं मतलब होल्ड पे है वो। ठीक है, रोकते हैं, होल्ड पे है, ना मना किया ना इसको लागू करने के लिए बोला, और बोला कि इस पे संडे को फैसला आएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। लेकिन अब हुआ ये है कि प्रोटेस्ट जो है बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। इतने सारे रिसोर्सेज जा चुके हैं, इतनी सारी जिंदगियां गई हैं, बट प्रोटेस्ट नहीं रुक रहा है, क्योंकि जो पब्लिक है वो सीधा सीधा चाहते हैं कि रिजर्वेशन या कोटा सिस्टम जिसको कहें 30% जो है वो हटना चाहिए। क्योंकि वहाँ का भी पॉपुलेशन जो 17 करोड़ के आसपास है, वो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ही प्रिपेयर करते रहते हैं ज़्यादातर। सो वहाँ पे भी एक और कारण है इस प्रोटेस्ट के पीछे की अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है। सो इसी सब चीज़ों के रिगार्डिंग में अभी जो वहाँ पे, ऐसे आपने अभी पहले एक आर्टिकल देखा कि कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से आया है कि 970 इंडियन लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है। और इसमें एक और खबर है कि बांग्लादेश की पीएम जो है शेख हसीना, उन्होंने अपना फॉरेन
फॉरेन ट्रिप उन्होंने अभी कैंसिल कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेस्ट अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उनका फॉरेन ट्रिप कैंसिल कर दिया है, जो जहाँ वो जाने वाली थी अभी, ब्राज़ील और स्पेन जो जाने वाली थी वो अब नहीं जाएंगे। उन्होंने कैंसिल कर दिया ये फॉरेन ट्रिप, ये प्रोटेस्ट के कारण। और वहाँ पे अभी स्ट्रिक्ट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। सो अब देखने वाली बात ये होगी कि अब गवर्नमेंट का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। काफ़ी रिसोर्सेज जा चुके हैं, काफ़ी हानि हो चुकी है पब्लिक लाइफ को प्लस प्रॉपर्टीज़ को। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट। आई होप आप ये अब पूरा इशू समझ गए होंगे कि क्यों बांग्लादेश में इतनी प्रोटेस्ट, इतनी वायलेंस हो रही है। थैंक यू।